दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के सत्र में आप सबका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप का पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर आसीन होना न केवल अमेरिका के लिए बल्कि संपूर्ण वैश्विक राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक क्षण साबित होने जा रहा है। उनकी पुनः सत्ता में वापसी के साथ ही उनकी नीति और एजेंडों ने वैश्विक मंच पर चर्चा का केंद्र बनना पहले से ही आरंभ कर दिया था। अब तो और तेज हो गई है, जिसमें अवैध अप्रवासियों के निष्कासन का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण बना है। यह वही विषय है जिसे ट्रंप पहले कार्यकाल में भी इस पर कठोर रुख अपना चुके हैं और इस बार भी उनकी नीतियों में प्राथमिकता में है। शपथ ग्रहण के पूर्व ही यह व्यापक चर्चा हो चुकी थी कि ट्रंप की पुनः सत्ता में वापसी के पश्चात अमेरिका की विश्व के प्रति नीतियों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे कई देशों के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। यूरोप में घबराहट व्याप्त है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, जबकि कनाडा और चीन ट्रंप की रणनीति को समझने में असमर्थ है। ग्रीनलैंड पर उनके पूर्व के दावे ने पहले ही भू राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। मुस्लिम देशों में भी एक प्रकार से असहजता देखी जा रही है। यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वेक्षण किया है और उस सर्वेक्षण के अनुसार कई देश ट्रंप के नीतियों के दृष्टिकोण से आशंकित है। इसके विपरीत ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्व व्यापारिक सौदेबाजी करने के रूप में उनको देखा जाता है। उनके मैत्रीपूर्ण संबंधों की भी चर्चा हो रही है, जबकि नाटो जैसे देशों में कनाडा है और डेनमार्क के प्रति उनका व्यवहार कुछ और ही संकेत देता है। इस सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि भारत और सऊदी अरब जैसे जो गुट निरपेक्ष देश हैं वो ट्रंप की वापसी से एक तरह से प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि ट्रंप के साथ व्यापारिक लेन देन में उन्हें अधिक लाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है। जबकि बाइडेन का झुकाव मुख्यतः यूरोपीय देशों की ओर ज्यादा था। यूरोप में नाराजगी स्पष्ट है, क्योंकि चुनाव परिणाम उनके लिए सर्वाधिक हानिकारक माने जा रहे हैं। सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि भारत उन देशों में अग्रणी है जो ट्रंप का स्वागत कर रहा है, जबकि यूरोप नेवर ट्रंप्स के समूह में सबसे आगे है। परंतु इसके विपरीत भारत में ट्रंप की छवि सदैव ही विवादास्पद रही है। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप का दृष्टिकोण मुख्यतः व्यापारिक और राजनीतिक हितों तक ही सीमित रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों ने भारत के व्यापारिक हितों पर सीधा प्रभाव डाला। फिर भी चीन के उभरते प्रभाव को देखते हुए भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी जो है वो और मजबूत बनती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप के एक सकारात्मक संबंध बना, लेकिन उनके कुछ निर्णय जैसे अमेरिकी वीजा नीतियों में बदलाव, H-1B वीजा के मामले को लेकर भारत की आर्थिक और व्यापारिक नीतियों पर नकारात्मक प्रभाव डाला। डोनाल्ड ट्रंप के पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण के साथ ही अमेरिका में अवैध रूप से निवास कर रहे लाखों अप्रवासियों के लिए खतरे की एक नई दस्तक सुनाई देने लगी है। अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि वे अवैध अप्रवासियों को देश से निष्कासित करेंगे। शपथ ग्रहण के तुरंत पश्चात इस नीति की क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान होने जा रहा है। विशेष रूप से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अवैध अप्रवासियों को इस अभियान के तहत लक्षित किया जा रहा है। किंतु यह भी आशंका है कि इसके अंतर्गत सभी अवैध अप्रवासियों पर गाज की सकती है। अमेरिका के प्रसिद्ध शिकागो जैसे राज्य हैं जहां अवैध अप्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। इस अभियान की शुरुआत वहीं से की जा रही है। अमेरिकी सीमा शुल्क और आव्रजन प्रवर्तन के सैकड़ों अधिकारी पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। यह निर्वासन अभियान उन राज्यों में केंद्रित होगा जिन्हें अवैध अप्रवासियों के लिए ज्यादा सुरक्षित
शरणस्थली के रूप में माना जाता है। विरोध की आहट और राजनीतिक ध्रुवीकरण, डोनाल्ड ट्रंप की अवैध अप्रवासियों के प्रति सख्त नीति ने डेमोक्रेट शासित राज्यों में तीव्र विरोध को भी एक तरह से जन्म दे दिया है। शिकागो के मेयर और इलिनॉय के गवर्नर जैसे नेताओं ने खुलेआम स्पष्ट कर दिया है कि वे ट्रंप प्रशासन की निर्वासन नीति का विरोध करेंगे और अपनी स्थानीय पुलिस को उसमें योगदान देने नहीं देंगे। उनके अनुसार उनका कहना है कि अवैध और प्रवासी उनके राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नीति का लक्षित होना केवल आपराधिक तत्वों पर होना चाहिए, न कि सारे प्रवासियों पर, अवैध प्रवासियों पर। इस विरोध के कारण निर्वासन अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य धीरे धीरे बनता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन और विरोधी राज्यों के बीच इस मुद्दे पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। देश अब स्पष्ट रूप से दो ध्रुवों में बटा हुआ दिख रहा है। एक तरफ ट्रंप के समर्थक हैं जो अमेरिका के हित में एक साहसिक कदम मानते हैं, जबकि उनके विरोधियों की दृष्टि में यह मानवीय दृष्टिकोण से हानिकारक और विभाजनकारी है। यह बात ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी यही बात मुख्य मुद्दा बनी थी। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सख्त नीतियों को लागू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसका भी व्यापक विरोध हुआ था। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के तहत उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया था, किंतु उनकी आवेदन नीति मानवाधिकार संगठनों और डेमोक्रेटिक जो नेता है उनके आलोचनाओं में घिरकर रह गई। पहले कार्यकाल में ट्रंप के निर्वासन अभियान पर यह आरोप था कि वे केवल आपराधिक प्रवासियों को लक्षित करने के बजाय व्यापक रूप से सभी अवैध अप्रवासियों को निशाना बना रहे हैं। इस बारे में उन पर यही आरोप लग रहा है। आरोप में कोई नयापन नहीं है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप इस बार इन आलोचनाओं का सामना पहले की भांति करते हैं या अब इसके लिए कुछ नया उपाय करते हैं और किस प्रकार अपनी नीति को प्रभावी रूप से वो लागू कर सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो अपनी निर्वासन नीति जो है उसको कुशलतापूर्वक लागू कर सके, साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता जैसी स्थिति पैदा न हो। कई अमेरिकी राज्यों में इस नीति के खिलाफ उग्र विरोध की संभावना, और यदि इसे संवेदनशील तरीके से अगर नहीं हैंडल किया गया तो यह उनकी सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, जो उनके पूरे कार्यकाल 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए बड़ा भयानक साबित हो सकता है। ट्रंप का यह कदम केवल अमेरिका के आंतरिक मामलों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। कई देशों के साथ अमेरिका के संबंध इस नीति से प्रभावित हो सकते हैं, विशेषकर उन देशों के साथ जहां से सबसे अधिक अवैध प्रवासी अमेरिका में प्रवेश करते हैं। मैक्सिको है, छोटे छोटे पाकिस्तान, तुर्की, ऐसे जैसे देश हैं, वहाँ से बड़ी संख्या में अवैध रूप से अमेरिका में लोग जाते हैं। इस नीति से उन्हें दिक्कत होगी। ट्रंप प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस नीति का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा और इससे वैश्विक स्तर पर इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। अवैध अप्रवासियों को चुनौती और अमेरिका का भविष्य अवैध अप्रवासियों का मुद्दा और अमेरिका के लिए जटिल और संवेदनशील विषय साबित होते जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका को अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसनी, वहीं दूसरी तरफ उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि मानवाधिकार का उल्लंघन न हो। ट्रंप की निर्वासन नीति इस संतुलन को कैसे साधती है, यह उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी, एक तरह से कहा जाए तो अग्नि परीक्षा हो सकती है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका में रह रहे लाखों अवैध अप्रवासियों के लिए एक अनिश्चित भविष्य की एक तरह से आज से शुरुआत हो गई है। सब सख्त आव्रजन कानून और निर्वासन अभियान के चलते ये लोग न केवल अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, बल्कि उनके परिवारों, विशेषकर बच्चों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की इंडो पैसिफिक नीति पर अगर बात करें
तो यह सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उनके दूसरे कार्यकाल में भी इसका महत्व कायम रहेगा। ट्रंप प्रशासन चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की रणनीति को और भी अधिक गति देगा, जिससे भारत को इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा। पहले कार्यकाल में अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा सहयोगी के रूप में देखा था और दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, सैन्य अभ्यास और हथियारों की आपूर्ति को बढ़ावा दिया था। ट्रंप प्रशासन भारत को चीन के खिलाफ एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखता है और यह नीति क्वाड समूह के माध्यम से और मजबूत हुई है। अब आज जब ट्रंप शपथ ले रहे हैं तो कल एक औपचारिक बैठक क्वाड की होने जा रही है, जिसमें क्वाड के सदस्य चारों देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका एक साथ बैठक में शामिल होंगे। हालांकि ट्रंप की व्यापार नीतियां कभी कभी भारत अमेरिका संबंधों में तनाव का कारण बनी है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से यह जो नीति है भारत के लिए फायदेमंद नहीं साबित हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से भारत के जो पड़ोसी देश हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके साथ अमेरिका के संबंधों का पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप का रुख पाकिस्तान के प्रति हमेशा कठोर रहा है। उनके पिछले कार्यकाल में उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन देने का आरोप लगाया था और उसे दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक दी थी। इसी तरफ FATF में भी शामिल हुआ था पाकिस्तान। ट्रंप की वापसी से पाकिस्तान पर और दबाव बन सकता है और पाकिस्तान गैर सहमत भी है कि वह आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए, जिससे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक नया मोड़ आ सके और आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ सकता है पाकिस्तान के ऊपर। तो दूसरी ओर बांग्लादेश के साथ संबंधों में गिरावट के बीच ट्रंप का दृष्टिकोण थोड़ा जटिल हो सकता है। बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव से ट्रंप की इंडो पैसिफिक नीति के तहत भारत और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का विषय उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए रणनीतिक कदम उठा सकते हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश बाइडेन प्रशासन के तहत डीप स्टेट का एक मोहरा बन गया था, जिससे शायद ट्रंप प्रशासन में मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से एक तरह से फायदेमंद ही है, विशेषकर आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में। उनके नेतृत्व में भारत अमेरिका संबंधों में गहरे सहयोग की संभावना बढ़ेगी और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर भी महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। अमेरिका एक बार फिर कहा जाए तो जटिल और संवेदनशील मुहाने पर खड़ा दिखता है। अवैध अप्रवासियों का मुद्दा हो, जो देश के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ट्रंप की निर्वासन नीति को लेकर देश में गहरी विभाजित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां उनके समर्थक उसे साहसिक और निर्णायक कदम मानते हैं, तो वहीं जो उनके विरोधी हैं डेमोक्रेट्स, वह अमेरिका की सुरक्षा, संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता के लिए इन अप्रवासियों को आवश्यक मानते हैं और मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय के खिलाफ एक क्रूर नीति के रूप में इस नीति को देखते हैं। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका एक नए युग की ओर बढ़ रहा है, जहां अव्रजन और निर्वासन के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक संवाद के केंद्र में होंगे। इन नीतियों का न केवल अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक संरचना पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जहां से अमेरिका में बड़ी संख्या में अप्रवासी आते हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ट्रंप प्रशासन इस नीति को किस तरह लागू करता है और क्या वह अपने पहले कार्यकाल की तरह कठोर रुख अपनाते हैं या वैश्विक और घरेलू दबाव को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधित नीतियां लागू करते हैं। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इस नीति से अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव आने वाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक तरह से कहा जाए तो दुनिया
आज से ट्रंप राज के अधीन है और ट्रंप के इस युग से आने वाले 4 वर्षों में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और यह बदलाव बहुत सारे देशों के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाले हैं। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के आलोक में अगर हम देखें तो हम भारतवासियों के लिए, भारतीयों के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। हालांकि ट्रंप हमेशा विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक सीधा सीधा उनके यही प्रवासियों को लेकर जो है उससे भारत के लिए भी थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है। H1B वीज़ा के मामले पर भी उनके दृष्टिकोण हमारे लिए सकारात्मक नहीं कही जा सकती। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि अब आज से ट्रंप की नीतियां दुनिया पर क्या प्रभाव डालती है, हमारे आप पर क्या प्रभाव डालती है, उनकी नीतियों के बारे में, ट्रंप की शख्सियत के बारे में, ट्रंप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इस बारे में आपके भी अपने ख्यालात होंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।